हाँ कैडेट, आर यू फाइन? ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक लेते हैं एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन, मोटो एंड एनसीसी सॉन्ग एंड ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स। मतलब एनसीसी का संगठन क्या है, मोटो क्या है, इसका झंडा क्या था और इसका सॉन्ग क्या है, इस फ्लैग के बारे में जानेंगे थोड़ा, और इसका सॉन्ग क्या है इसके बारे में जानेंगे, और कैडेट्स की जो ड्यूटी है उसके बारे में जानेंगे, उनके कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो देखो ये एनसीसी एक क्या है, स्वैच्छिक संगठन है। एनसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली पे। इसका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। और इसमें नेतृत्व कौन करता है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो इसकी कमांड करता है, जो वहाँ मुख्यालय पे बैठता है। और एनसीसी किसके अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो अब राज्य में जो राजधानियों में जो निदेशालय दिए गए हैं वो कितने हैं, 17 निदेशालय, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल रैंक का अधिकारी करता है। जो निदेशालय में जो हेड क्वार्टर होता है, जो डायरेक्टर, तो हेड क्वार्टर्स, तो उस डायरेक्टरेट बोलते हैं जिसको, तो वो कौन करता है, मेजर जनरल रैंक का अधिकारी उसका नेतृत्व करता है। फिर उसके समूह मुख्यालय भी हैं, यानी कि ग्रुप हेड क्वार्टर्स भी हैं। तो ग्रुप हेड क्वार्टर 14 जो हैं, 14 ग्रुप समूह मुख्यालय हैं, और इसका नेतृत्व करता है ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक का ऑफिसर होता है, वो नेतृत्व करता है। अब जो अपना जो समूह मुख्यालय है, ग्रुप मुख्यालय है, उसके अंतर्गत जो करते हैं कुछ यूनिट बटालियन कार्य करती हैं। उसके अंदर में आते हैं 5 या 7, किसी में 5 या किसी में 5, 7 या 5 यूनिट उसमें जोड़ दी जाती हैं, या बटालियन। जैसे अपना जो बटालियन है 58 बटालियन, ठीक है। अब इसको हैंडल कौन करता है, इसको कर्नल रैंक या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर इसका नेतृत्व करता है, ठीक है। ये तो एक बटालियन तक हो गया। अब बटालियन के द्वारा जो इसमें कुछ कॉलेज में जो सब यूनिट दी गई हैं, जैसे अपने विद्यालय में एक सब यूनिट दी जाती हैं, तो उसको जो ऑफिसर करता है वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर रैंक का एएनओ होता है, जो कॉलेज में शिक्षक होता है, वो ट्रेनिंग करके वो उसे ये रैंक दिया जाता है, तब ये सब यूनिट में उसका नेतृत्व करता है, ठीक है। तो ये हो गया एक संगठन, कहाँ दिल्ली से यहाँ तक का जो पूरा जो रैंक अधिकारी का जो है कार्य वो दिया गया है। अब हेड क्वार्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर जो एनसीसी का जो है, जो जनरल डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल करता है। इसमें 2 एडीजी मेजर जनरल और 5 डीडीजी यानी कि ब्रिगेडियर, इनके अंतर नीचे कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। आप ये देखो चार्ट हमने एक तैयार किया है, तो 17 निदेशालय होते हैं अपने। इसमें ये ध्यान रखना है कि थल सेना के जो अपनी सेना, थल सेना के हैं 12, नौसेना के हैं 2 और वायु सेना के हैं 3। ये टोटल 17 निदेशालय हो गए, ठीक है। अब 96 ग्रुप मुख्यालय हैं, ये भी ध्यान रखना है। टोटल ग्रुप हेड क्वार्टर्स 96 हैं। इसमें थल सेना की 86 हैं, नौसेना के 4 हैं और वायु सेना के 6। ये ध्यान रखना है, इसको पूछा जा सकता है। अब ग्रुप मुख्यालय के अंतर्गत 814 इकाइयाँ यानी कि यूनिट कार्य करते हैं, 814। इसमें थल सेना की 684 यूनिटें हैं, नौसेना की 69 यूनिट कार्य कर रही हैं, और वायुसेना एयरविंग की 61 यानी कि 61 यूनिटें कार्य करती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
टोटल जो यूनिट है 814 है। थल सेना की 684 है, नौसेना की 69 है और वायुसेना की 61। टोटल 814 इकाइयाँ हैं और 96 ग्रुप हेड क्वार्टर्स हैं और 17 राज्य निदेशालय हैं। ठीक है। अब एनसीसी के स्टाफ के बारे में जानते हैं। तो एनसीसी का स्टाफ क्या, एक तो नियमित अधिकारी होते हैं जो अपनी सेना के नियमित अधिकारी हैं, तो वो तो सेना के नियमित अधिकारी हो गए एक तो ये। दूसरा, पूरे समय की लेडी अधिकारी होती हैं जिसको WTLO बोलते हैं, जो एनसीसी में है। ठीक है। तीसरा, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, इसको हम बोलते हैं ANO, जो प्रोफेसर या शिक्षक होते हैं। फिर गर्ल्स कैडेट प्रशिक्षक GCI, जो एनसीसी में होती हैं, GCI होती है, उनकी ट्रेनिंग होता है, तो गर्ल्स कैडेट को प्रशिक्षित करती हैं। तो सेना, नौसेना, वायुसेना के स्थायी जो PI स्टाफ हैं, जो क्लास वगैरह लेते हैं, आते हैं अपने यहाँ भी, तो वो स्थायी स्टाफ होता है। तो ये अपना एनसीसी का स्टाफ हो गया। अब हम बात करते हैं एनसीसी का मोटो। देखो, एनसीसी का मोटो तो पता ही है क्या है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनसीसी का ये मोटो है, एकता, विविधता में एकता, तभी तो इसको ये मोटो लिया गया है, एकता और अनुशासन है, यही है एनसीसी का मोटो। अब इसमें देखते हैं एनसीसी का झंडा। तो एनसीसी का झंडा कब बनाया गया, ये ध्यान रखना है, 1954 में बनाया गया एनसीसी का झंडा। एनसीसी के झंडा जो 3 रंग की समान खड़ी पट्टियों में होता है, जैसे ये बना है, देखो चित्र में ये झंडा बना हुआ है, ये 3 पट्टियां हैं, 1 2 3। इन 3 पट्टियों में जो पहली पट्टी है, ये लाल रंग की पट्टी होती है, जो आर्मी से रिलेटेड होती है, आर्मी का द्योतक है। इस तीनों सेनाओं के झंडे लगे हुए हैं इस तीनों पट्टी में, तभी ये एनसीसी का झंडा बना हुआ है। तो ये लाल कलर का जो पट्टी होती है, जो सबसे पहले, वो आर्मी विंग की होती है। गहरी नीले रंग की पट्टी ये बीच में होती है, ये होते हैं नेवी विंग। और आसमानी रंग की जो पट्टी जो लास्ट में ये है, ये एयरफोर्स विंग के लिए है, मतलब वायुसेना के लिए। ठीक है। अब इसमें 17 पंखुड़ी हैं, ये बनी है कमल के आकार की, ये चारों तरफ पट्टी। ये पंखुड़ी किस चीज़ को दर्शाती हैं, हमारे 17 निदेशालय हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर जो 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, इन 2 डॉट्स का मतलब होता है कि 1 डॉट होता है, तो ये 17 निदेशालय को, तो ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो इन डॉट्स का मतलब होता है, एक पहले डॉट का मतलब होता है OTA, कामटी, जो मेल के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि OTA कामटी मतलब। दूसरा जो नीचे है WOTA, वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अब ये जो पंखुड़ियों का जो कलर होता है, ये भी पूछ सकते हैं किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का। ठीक है। इसके बीच में लिखा रहता है एनसीसी और हिंदी में लिखा रहता है RACO, राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। अब इसके नीचे एक जो पट्टी बनी हुई है, इसमें इसका मोटो लिखा हुआ है, एकता और अनुशासन। ये भी किस कलर में, गोल्डन कलर में, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब एनसीसी सॉन्ग के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले जो एनसीसी सॉन्ग था, वो था कदम मिला के चल। इसको 1963 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया, 1963 में। फिर 1954 में गीत बदलकर हम सब हिंदी हैं, ये चालू किया गया, हम सब हिंदी हैं। फिर 1980 में हिंदी की जगह भारतीय कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, हिंदी की जगह भारतीय कर दिया गया। तो क्या गीत हो गया, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो इसको अभी हम डाल देंगे, तो इसको सभी कैडेट्स को याद करना है, ये आता है, क्वेश्चन आ सकता है। एनसीसी कैडेट्स के कर्तव्य,
या जिम्मेदारी के बारे में आप जानते हैं। तो देखिए, एनसीसी कैडेट्स की सबसे पहला एक कर्तव्य है आत्म अनुशासन, यानी कि अपने आप का एक अनुशासन होना चाहिए कैडेट में, स्वयं का। तब वो कैडेट्स लायक है या लायक नहीं है, इसी से पता चलता है उसकी पूरी क्वालिटी। सबसे पहले उसके स्वयं का अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, परेड और रोल कॉल के दौरान समय समय पर कार्य करें। परेड और जब रोल कॉल होता है शाम के समय, तो उसमें पूरा कार्य कैडेट्स बखूबी निभाएं। एक तो ये कर्तव्य हो गया उसका। दूसरा, उच्च रैंकों के आदेशों का पालन करना है, यानी कि आपसे ऊपर की रैंक का कोई, जैसे अंडर अफसर है, सीनियर अंडर अफसर है, या ऊपर और जेसीओ आ जाता है और अफसर आ जाता है कोई, मेजर जनरल कर्नल, तो उच्च रैंकों के आदेशों का तुरंत पालन करना, इस चीज़ पे अमल करना, ये ध्यान रखना। फिर चौथा है प्रत्येक कैडेट का पूरे उत्साह के साथ कैंप की गतिविधियों में भाग लेना, यानी कि कैंप की जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन सभी में उत्साह के साथ लेना। ऐसा नहीं है कि ढक कह दिया बस थोड़ा कर दिया, उत्साह के साथ कार्य करना, ये इसका कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। फिर इसमें हमेशा उचित बाल काटें, ठीक है, वर्दी सही पहने, और इनके जो बूट वगैरह हैं उनको चमका के बिल्कुल, कैप सही तरीके से लगाना है, किस तरीके से बूट बांधना है, इस चीज़ का ये ध्यान रखें, ठीक है। तो किस तरीके से ये पूरी अपनी जितनी भी पूरी ड्रेस है बिल्कुल एक बेहतर तरीके से चमकती हुई ड्रेस पहन के जाना है, ये एक कर्तव्य होता है। एक नेक्स्ट है एनसीसी द्वारा आयोजित जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा लेना, पीछे नहीं हटना, उनमें हिस्सा लेना, ये भी एक कैडेट्स की जिम्मेदारी होती है। और कैंप को बेहतर कंडक्ट करने में एक बेहतर मदद करता है कैडेट्स। और टीम के काम में हिस्सा लेना, टीम वर्क में कार्य करना, मतलब कोई भी टीम का जो भी कार्य है तुरंत उसमें हिस्सा ले लेना, या नहीं पीछे भागना नहीं है, अरे हो रहा है जो हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें हिस्सा लेना बढ़ चढ़ कर। फिर साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, इसमें साहसिक गतिविधियाँ भी होती हैं, खेल कूद होते हैं और प्रशिक्षण होते हैं, तो इन सभी में बिल्कुल भाग लेना है, इसमें कार्य करना है मिलजुल कर। तो ये सब गतिविधियों में कार्य करना है। ये सारे जितने भी ये कर्तव्य हमने बताए हैं उसके कैडेट्स के, ये एक जिम्मेदारी होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रत्येक कैडेट में क्या और मतलब अपने आप में एक होना चाहिए, कमांडमेंट्स होना चाहिए कैडेट्स के। क्या होना चाहिए, जैसे ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने घर में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करूंगा और कम से कम 2 लोगों को प्रेरित करूंगा। ये एक शपथ टाइप की हो गई, मतलब ये एक जिम्मेदारी हो गई, कमांडमेंट्स हो गया कैडेट का। या मैं एक आधार भारतीय हूँ और 10 अन्य लोगों को एक के रूप में प्रेरित करूंगा, सभी को मतलब जोड़ने का एक प्रयास करूंगा। मैं हर साल कम से कम 1 बार रक्तदान करूंगा, ये एक धारणा अपनी बनाई हमने, एक अपना संकल्प लिया कैडेट्स का, जो एक जिम्मेदारी टाइप का है, ठीक है। साल में 1 बार रक्तदान करना, जहाँ भी होगा हम डिजिटल लेन देन करेंगे। ये डिजिटल लेन देन का ये चल रहा है ना कि कैश नहीं चलना है, डिजिटल लेन देन है, इसी के लिए दूसरों को और प्रेरित करेंगे। मैं 1 वर्ष में न्यूनतम 2 पेड़ लगाऊंगा और उसी की देखभाल करूंगा, कम से कम 2 पेड़, या 1 लगाओ, जो भी लगाओ लेकिन उसको बड़ा करना है, ऐसा नहीं लगा दिया छोड़ दिया। मैं अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा या जब 18 साल एज हो जाएगी, ये भी एक जिम्मेदारी है। अपना वोट बेहतर जगह पर दूंगा, एक बेहतर नेता को चुनूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, और दूसरों को प्रेरित भी करेंगे। मैं अपने घर में कचरा नहीं इकट्ठा होने देंगे, आसपास पड़ोस में 100 मीटर के अंदर इसको दूरी बना के रखेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। ये सब चीज़ें गतिविधियों में भाग लेना है सामाजिक सेवा के लिए, और अपना वर्क कर प्रदान करूँगा। इस तरीके से हमें समाज में एक जिम्मेदारी टाइप में लेके चलना है, तो ये एक एनसीसी कैडेट्स की भूमिका होती है। तो ये सब है, इसको इस चैप्टर को लिखना और अपना पढ़ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, क्लास ब्रेक, थैंक यू।